रमाबेन जी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। अच्छा, तो आप लोग सब नीचे देख रहे हो, क्या बात है? थोड़ा ऊपर तो देखो। अच्छा, ओके। So, Om Shanti and good evening. Good evening. Peaceful, powerful, enlightening evening. अच्छा, इसमें कुछ आवाज भी आ रही जबरदस्त, जैसे सागर की लहरें होती है ना, उसकी आवाज, ऐसे आवाज आ रही है, या ऐसे लग रहा है जैसे someone is snoring very badly. प्लीज अशोक मेरा भाई, अब ऑडियो ऑफ करिए। अशोक भाई, ऑडियो वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना। ओके, अच्छा। बहुत अच्छे बाबा के प्यारे लाडले रत्नों को देख रही हूँ, और आज तो आपका क्लास बाबा ने ही करा दिया है। आज सवेरे की जो मुरली है वो आज का क्लास है, इस समय का। और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मुरली कम से कम मैं 6 बार 7 बार पढ़ चुकी हूँ। ये मुरली हमारे आदरणीय भाई साहब मधुबन में थे, तो उन्होंने एक दिन फोन करके बोला, आशा बहन ये मुरली पढ़ो। उस मुरली में देखो बाबा ने क्या क्या कहा। वो मुरली उसी दिन मैंने पढ़ी, उसके नोट्स लिए, और उसको मैंने औरों के साथ शेयर भी की। मैं समझती हूँ 6ठी 7वीं बार होगा जो मैंने उसको पढ़ा। सवेरे से 2 बार पढ़ चुकी हूँ और शेयर भी कर चुकी हूँ। अंतिम समय जब हम कहते हैं तो अंतिम समय का अर्थ क्या है? अंतिम समय हम किसे कहते हैं? मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखती सृष्टि का अंतिम समय, वो जो है तो होता रहेगा। लेकिन आज हमें अपनी श्वासों पर भी भरोसा नहीं है। अगर श्वासों पर भरोसा है भी, मान लीजिए, तो वो किस तरीके के श्वास होंगे उस पर हमें भरोसा नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट हो सकती है कि जो हम चाहते हैं वो हम कर पाए या ना कर पाए। आज मैं आपके साथ नेगेटिव उसको छोड़ के, कैसा वातावरण होगा उसको छोड़ के, उसका एहसास जरूर होगा, कराऊंगी, लेकिन डिस्मल पिक्चर नहीं, परंतु
हमारा उसमें क्या रोल है, क्या योगदान है, उस विषय पर आपसे बातचीत करूं। बाबा ने जब अंतिम समय कहा हुआ है, तो उसमें बाबा ने हमको स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतिम समय जब वायुमंडल बहुत हलचल वाला हो, दूसरा जब आप अपने ही संस्कारों को, जिनको आप जीत चुके हैं, वे संस्कार आपके सामने पुनः परीक्षा बन करके आएंगे। आप अश्योर्ड हैं, ये बात हो चुकी है कि संस्कारों को मैंने जीत लिया है, लेकिन पुनः वो रीअपियर होंगे, ये बाबा ने बताया हुआ, रीअपियर होंगे। और तीसरा बाबा ने बताया हुआ है कि जिनको आप अपना समझते हो, रिलेशनशिप्स में जिनको आप अपना समझते हो, उनसे ही आपको परीक्षाएं आएंगी। किस रूप में? धोखा मिलेगा। चौथा बाबा ने कहा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो फुल फोर्स में होंगी। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज, इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। और पांचवी बात बाबा ने बताई कि चारों ओर जो मौत का बाजार गर्म होगा, तो उस समय जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, उन्हें नए शरीर तो तैयार नहीं मिलेंगे, तो वे आत्माएं भटकेंगी और आपको उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति जो आज बाबा ने कहा, वो आपको देनी है। और इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने हमें समाधान बताया। पहली बात जो हम बच्चों की सदा निरंतर बनी हुई रहनी चाहिए, वो है कि क्या मुझे बाबा में फुल फेथ है। फेथ माना फेथ, फेथ में परसेंटेज नहीं। जिन दिनों मेरे जीवन में हरियाली है, तब तो फेथ। और जब परीक्षाएं आ जाएं और हमारे फेथ को हिलाने के लिए कई बातें हों, या उस समय भी मैं उसी तरीके से फेथ रखती हूँ या मेरा फेथ हिलता है। बाबा में, ब्रह्मा बाबा में इतना फेथ शिव बाबा में था कि बाबा सदा निश्चिंत रहता था। अगर निश्चय है तो निश्चय की दो निशानियां, एक निश्चिंत और दूसरा नशा। और दोनों ही निशानियां आपने बाबा में देखी होंगी। ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री, चरित्र जब हम वर्णन करते हैं, तो बाबा को कितना
निश्चय, कितना नशा और कितनी निश्चिंत अवस्था थी। जो कहता मैं बेगमपुर का बादशाह। इस संदर्भ में मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा, और वो है जिस समय यज्ञ में बिल्कुल ही बेगरी पार्ट चल रहा था और यज्ञ के कैश बॉक्स में कुछ भी नहीं था। दादी कुमार का उस समय कैशियर थी। तो दादी अपना अनुभव बताती हैं, केवल 4 आना शेष था। 200-300 बच्चे, आटा नहीं है। बेल कब लगेगा? बाबा का फेथ जितने समय रोज बेल लगता है उसी समय पर लगेगा। बाबा परंतु कैसे? आटा तो है नहीं, बेल उतने बजे ही लगेगा। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को पूछवाया कि मम्मा के पास कुछ कैश है। शिव बाबा ने मम्मा की भी परीक्षा ली। कई बार बहनें माताएं, और मम्मा तो यज्ञ माता थी, शायद थोड़ा कहीं बचा के रखा हो। मम्मा ने कहा जाके बाबा से पूछो। बाबा कहे मम्मा, मम्मा कहे बाबा। ये स्पष्ट था कि दोनों का ही फेथ शिव बाबा में था। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को कहा बेल उतने बजे ही लगेगा। ये यज्ञ शिव बाबा का है, ये बच्चे शिव बाबा के हैं, और शिव बाबा अपने आप प्रबंध करेगा। उन दिनों लगभग 12 बजे बेल बजा करता था, और उन दिनों प्यारे बाबा के पास पोस्ट आती थी, और माताएं कई बार आप जानते हैं लिफाफे में डाल करके भेज देती थी। ऐसे किसी माता ने बाबा ने कहा बच्चे 10 बजे के बाद आना। पोस्ट आई, उसमें से निकला। ये था शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के फेथ को टेस्ट किया। जिस समय सब बच्चों को लेकर के बाबा पहुंचे थे, उस समय भी कोई नहीं था रिसीव करने वाला। जिन्होंने कहा था कि हम आपको रिसीव करके सेट करेंगे, उनमें से एक पत्ता भी वहां उपस्थित नहीं था। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा टेस्ट करते हैं। इतने बच्चों को लेके आप कहाँ जाएंगे? बाबा का यज्ञ है, बाबा जाने। ये जो नशा और निश्चय है, ये अंतिम स्थिति, अंतिम समय के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा फेथ बाबा में है, फुल फेथ है, अंतिम समय में, अंतिम स्थिति में कई प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन अगर निश्चय बुद्धि होंगे तो। एक बार बेंगलोर से 5 कुमार बाबा से मिले। मैं बात कर रही हूँ आपके साथ 65-66 की।
5 कुमार वेल एजुकेटेड। बाबा से मिलने मधुबन एजुकेटेड थे, तो बाबा ने भी उनको पूरा अटेंशन दिया और बाबा उनसे ज्ञान चर्चा कर रहे थे, सामने बैठे थे। बाबा ने उनसे पूछा कोई प्रश्न हो तो बता। सबने प्रश्न पूछे, किसी ने जो पूछना था। एक बच्चा उसमें ऐसा था जो आज डॉक्टर नरसैया ज्ञान सरोवर में है, और उन्होंने जब उनका नंबर आया, उनका उत्तर क्या था? आप सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? जी दीदी, आवाज क्लियर आ रही है अब। अब क्लियर है, अब क्लियर। अच्छा, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। दीदी, नरसैया भाई का जो आप अनुभव बता रहे थे वो वहीं पे डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो मेरा कहने का आप भी हियर, मेरा कहने का भाग ये है कि ये जो स्टेज है हमारी निश्चय, इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज। इसमें निश्चय की परख होती है और निश्चय बुद्धि की परख होती है, बहुत सारी, लेकिन मैं उन सब डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी। आज का जो आपका टॉपिक है उसको सब्सक्राइब करूंगी। उसमें नशा ये हमारा अंतिम स्थिति के लिए बहुत जरूरी है, निश्चय अंतिम स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे तो बाबा भी रिस्पॉन्ड करेगा, और बाबा रिस्पॉन्ड करेगा जिन बच्चों की तार क्लियर होगी, वाइसलेस होगी। ये है वायरलेस, वो है वाइसलेस। तो वर्तमान समय प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत समय बीता, हम बहुत प्रकार की बातों में, बहुत प्रकार की सेवाओं में, बहुत प्रकार के उसमें अपना समय लगाते रहे। आज समय डिमांड कर रहा है कि मैं अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को बहुत शक्तिशाली बनाऊं। अंतिम समय में हमने सबको देना है। आज भी बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति की फाइल सबकी फाइनल करनी है। तो कैसे होगा? जब मेरा अंतर्मन अति स्वच्छ होगा। मैं आपसे एक चीज चेक करने के लिए कहूँ, जिसको मैं अभी कुछ समय से रिपीट करती हूँ। अपनी दादी गुलजार ने एक बार कहा था कि एक होते हैं व्यर्थ संकल्प, और ये बाबा की पॉइंट है, अव्यक्त बाप दादा। एक होते हैं व्यर्थ और एक होते हैं फालतू। आज नेगेटिव हम लोग नहीं है। मेरा मानना ये है कि हम नेगेटिव से ऊपर आ चुके हैं, और कोई ब्राह्मण नेगेटिव नहीं सोचता। अगर ब्राह्मण नेगेटिव सोचे तो वो ब्राह्मण नहीं है, मेरी मान्यता में। परंतु व्यर्थ भी है, और एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं फालतू। फालतू किसको बाबा कहता है? जिसके साथ अपना कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये गिलास यहाँ क्यों रखा है, ये मेज पोस्ट टेढ़ा क्यों है, ये फ्लावर वाज यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर ये वहां हो तो ज्यादा अच्छा। दिस इज फालतू, विच इज ऑफ नो कंसर्न टू मी। व्यर्थ में है जो मेरे साथ घटा, उसके बारे में सोचते हैं। फालतू ये सारे। और मेरा मानना ऐसा है कि हमारे सारे दिन की दिनचर्या में शायद व्यर्थ भी कम होगा, ये फालतू फंड बहुत।
इस पर हमको रोक लगानी है। तब आज जो बाबा ने कहा विश्व कल्याणी, बेहद की सोच, वरदानी, महादानी, बाप समान रहम दिल कैसे होंगे। आज मैं आपको ये जो 4 बातें बाबा ने कही कि बच्चे तुम्हें निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार मूर्त, साक्षात बाप समान, ये है हमारी अंतिम स्थिति, आदि और अंत। निरंतर योगी, जरा भी बाबा की याद के सिवाय हम सारे कार्य करेंगे। हम कर्म योगी हैं, हम अपने सब कार्य करेंगे, लेकिन एटीट्यूड बदला हुआ। ये बाबा का है। मुझे अपने कार्य में बाबा नजर आवे, बाबा की खुशबू आए मेरे कर्मों से, इसको निरंतर योगी कहेंगे। निरंतर योगी जिसका चरित्र ऐसा होगा बाप समान कि योग आप कर रहे हैं, कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन आपको देख करके दूसरों को बाबा की याद आ रही है। जो हमारा ब्रह्मा बाबा था, जो हमारी मातेश्वरी थी, कर्म करते कदापि ये नहीं होता था कि ये फलाना कर रहा है, फलाना गा रहा है, फलाना डांस कर रहा है, फलाना भाषण कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। नहीं, मुझे बचपन के दिन याद आते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, मैं सुनाती हूँ आपको, मेरे साथ ही घटी हुई बात है। अपने दिल्ली के एचकेएल भगत हुआ करते थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। मधुबन गए तो उन्होंने मन से 3-4 बार मेरा नाम लिया। आशा बहन आई हमारे पास, उन्होंने निमंत्रण दिया। अब आमतौर पर लोग बड़े खुश होते हैं कि मेरा नाम लिया गया, सबको पता लग गया। कई लोग तो खास लोगों को बोलते हैं ये जरूर बोलिएगा कि मैंने आपको परिचय दिया। लेकिन जब मैं गंगे दादी से उसी दिन शाम को, गंगे दादी हमारी कानपुर की दादी, जो यज्ञ से 2 घोड़े बाबा ने भेजे, मनोहर दादी और गंगे दादी, वो हमारी टीचर। गंगे दादी से मैं वैसे ही शाम को गई मिलने, तो दादी ने मुझे बड़े लहजे में कहा, आशा आज तो वो भगत तेरा भगत था, तेरे नाम ले रहा था बार बार। तो मैं समझ गई दादी का इशारा क्या है। आपका नाम क्यों लिया, बाबा का क्यों नहीं लिया? माना इतना हमने बाबा की याद में, या हमने बाबा का इतना प्रभाव उस आत्मा पर नहीं डाला जो वो बाबा बाबा करे। उसने क्यों बोला आशा आशा? वो इशारा मेरे लिए काफी था। ब्रह्मा बाबा साधारण कर्म करते हुए, और कोई आत्मा ऑफिसर आती है, उसको देख करके ब्रह्मा बाबा को सब्जी काट रहे हैं, अनाज पर बैठे हैं, और बाबा की नजरें ऊपर जाती हैं, उसको देख बाबा दृष्टि देता है और उसको विष्णु का साक्षात्कार हो जाता है। कैसे? निरंतर उसकी तार जुटी हुई थी। हर कर्म में शिव बाबा समाया हुआ था। आज जो बाबा ने कहा है कि बच्चे अंत समय तुम कहाँ तक भाषण करोगे, कहाँ तक ये सब करोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन ही सेवा करेगा।
उसमें ये बात है निरंतर योगी की कि आपके कर्म इतने योग युक्त हो, इतने योग से परिपूर्ण हो, जो कि और आत्माएं आपको देखें और उनका भी योग शिव बाबा से लग जाए। ये निरंतर योगी। दूसरा निरंतर सेवाधारी। आज तो बाबा ने कहा लंगर लगाओ, और लंगर कैसे लगेगा? जब मेरे पास इतना होगा तब तो लंगर लगेगा। मैं भाषण कहाँ तक कर लूंगी, कहाँ तक क्लास करा लूंगी? ये सब पुराने हथियार हो गए हैं, ये सब पुरानी पुरानी विधियां हैं। मोस्ट मॉडर्न लेटेस्ट विधि है साइलेंस की पावरफुल वाइब्रेशंस। साइलेंस और वाइब्रेशंस से सेवा। मेरे वाइब्रेशन कैसे महसूस होते हैं दूसरों को? फरिश्ता कुछ और नहीं होता मीठे प्यारे भाइयों बहनों। फरिश्ता कोई और ड्रेस नहीं होती, कोई चमकीली ड्रेस पहन के हम नहीं चलते कहीं से भी। फरिश्ता माना योर वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्रेशन की बनी हुई वो ड्रेस है। आपका जो सारा ऑरा है वो आपकी वाइब्रेशंस, वही फरिश्ता रूप। तो सेवा होगी तो इन साधनों से निरंतर सेवा। इसको बाबा ने कहा कि बच्चे लंगर लगाओ, आत्माएं दिल शिकस्त भी आएंगी, उमंग उत्साह भी नहीं होगा, खुशी भी नहीं होगी, और तो और उनमें अपने आप को चलाने की शक्ति भी नहीं होगी। But they have to move on. कैसे होगा? ये होगा जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, जिसको आज बाबा ने कहा बेहद की सोच, बेहद की वृत्ति। सब अपने हैं, सब हमारे हैं। जब हम अपनी एटीट्यूड में ये परिवर्तन लाते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, हमारा सेवा स्थान कोई हदों में जुड़ा हुआ नहीं है। We have to rise up above. अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ आदरणीय भाई साहब के साथ, और हॉस्पिटल की मंजिल से जब मैं नीचे देखती हूँ तो सारा अहमदाबाद मुझे लगता है कितना शांत है, लेकिन नीचे जाओ तो कितनी हलचल है, कितना ट्रैफिक है। ऊपर से इतने पीसफुल वाइब्रेशन। As you rise above, you start serving more and more and more. ये हमें अभ्यास, और वो चाहिए आंतरिक। मम्मा का मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। मम्मा अपने सारे कार्य साइलेंस के बल से करती थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का था, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का था, चाहे वह सेवा भाषण की थी, या वो किसी को सुनाने समझाने की थी, चाहे मनन चिंतन की थी। मम्मा की लाइफ में साइलेंस का, आज हमें साइलेंस का स्टॉक अपने पास जमा करना, निरंतर सेवा था। वाणी बहुत हो गई, बहुत हो चुकी। Now is the time to return home. तो जितना साइलेंस का ये स्टॉक हमारे पास है, स्वीट साइलेंस, 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 पीसफुल स्टेज, स्वीट साइलेंस एंड डेड साइलेंस। पीसफुल, सब कुछ करते हुए पीस की स्टेज में, अशांत नहीं, हलचल में।
तो सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी, मेरे हर कर्मेंद्री से सेवा होती है, हर कर्मेंद्री से। नैनों के द्वारा बाबा का साक्षात्कार, वाणी के द्वारा बाबा का परिचय, हाथों के द्वारा बाबा के चरित्र, हर चीज बाबा को प्रदर्शित, निरंतर सेवाधारी। जैसे वाइब्रेशंस आते हैं, इनसे मेरे को बड़े अच्छे वाइब्रेशन, इनके वाइब्रेशन इतने अच्छे नहीं, मेरे को अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग, वे वाइब्रेशन मेरे व्यक्तित्व से निकले। तीसरी बात बाबा ने कही, निरंतर साक्षात्कार मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, ये सबसे बड़ा सहयोग हम बाबा को देंगे। आज की डेट में मैं अपने आप को देखूं, क्या सच में अगर बाबा चाहे कि साक्षात्कार मेरे भक्तों को मेरा ही कराए, क्या मेरे भक्त मुझे पहचान पाएंगे? जिस देवी को, जिस देवता को उन्होंने पूजा है, क्या आज मैं उस पूज्य स्थिति पर हूं? मुझसे बाबा का साक्षात्कार होता है। आज बाबा ने मुरली में कहा है, जब हमारी दादी ब्रजेंद्रा बाबा को भोजन कराने जाती थी, शुरू की बात आदि, तो उनको बाबा नजर ही नहीं आता था, सिर्फ कृष्ण नजर आता था। जसोदा माता बाबा की युगल, उनको सिर्फ कृष्ण नजर आता था, दादा नजर नहीं आता। अभी तो बाबा ने पुरुषार्थ भी नहीं किया, शिव बाबा ने ये करके दिखाया। बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कहाँ बूढ़ा बाबा और कहाँ श्री कृष्ण, इतना मोहिनी मूर्त, लेकिन उनके द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार ये बाबा ने करके दिखाया। आज हम आत्माओं से, हम बाबा के लाडले बच्चे कितने पुराने हैं, चाहे 1 महीने के भी हैं, तो भी बाबा कहता कोई फर्क, 1 महीने का बच्चा भी आगे जा सकता, 1 महीने का बच्चा भी ये काम कर सकता। साक्षात्कार मूर्त, क्या सच में मैं साक्षात्कार मूर्त बनी? अंतिम स्थिति मेरी है, और साक्षात बाप समान। जब हम कहते साक्षात बाप समान, उसमें 3 बातें आती हैं। निराकारी, और जोड़ लीजिए निराधारी। निराकारी में अशरीरी ज्योति बिंदु आत्मा, अनादि स्वरूप में पवित्रता है, सत्यता है, शक्ति, जो सुंदर, संपन्न, जो बीज रूप, वृक्ष में बीज आदि से लेकर के बचाया सत्युग से। बीज रूप अर्थात
सर्व रसों से भरपूर। सर्व रसों से भरपूर अर्थात ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं ये रस लूं। रस लेने की अगर अब तक इच्छा है तो मेरा बीज रूप का जो स्वरूप है वो नहीं बन पाएगा। बीज तब तैयार होता है जब लेना छोड़ देता है। अब ये अंतिम स्टेज, अंतिम स्थिति, और इसमें मेरे को कोई भी प्रकार का रस नहीं होना चाहिए। रस लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जिसको हम कहते इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या ये हमारी अभी होनी चाहिए स्टेज। इच्छाएं समाप्त, अंतिम बाद में। अंतिम आपकी अंतिम तब बनेगी जब बहुकाल से निरिच्छा होंगे, निर्व्यर्थ होंगे। बहुकाल से अगर इच्छा रह जाती है तो याद कर लीजिए बाबा के महावाक्य, इच्छा अच्छा बनने नहीं। अब इच्छा कई प्रकार की है, स्थूल छोड़िए, सूक्ष्म अपने अंदर को झांक करके देखिए, वहां भी हमारी इच्छाएं कई प्रकार की हैं। वो हमें चेक कर। निराकार, निर्विकारी, अंश मात्र भी कोई पुरानापन ना हो। निर्विकारी, अभी हम इसको अगर कहें तो 5 विकार, मोटे मोटे विकार, वो तो जीत लिए। लेकिन जो उसके अंश और वंश है, जो उसकी प्रोजनी है, जो उसकी पूरी वंशावली है, वो तो अभी है ना, वो तो चल रही है ना। प्रोजनी में अभी हम कहाँ जीत पाए? निर्विकार। अगर कोई भी प्रकार का अंश है, चाहे किसी भी रूप से, तो निर्विकारी का सर्टिफिकेट तो नहीं ले सकते, है ना। वो सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल सकता। निर्विकारी देवताएं जो होंगे, भाई और बहनों, देवताएं होंगे। अब हमारी स्टेज में वो देवतापन दिखाई तो देना चाहिए। हम चलते फिरते देवताएं हैं, चलते फिरते फरिश्ते हैं, वो नजर तो आना चाहिए। मान लीजिए कल की डेट से चालू हो जाता है सतयुग, तो क्या मैं देवता उसमें एंटर करने योग्य हूं? वो दैवी स्वरूप मेरा है। चेक करो। निर्विकारी माना देवता, देवता हूं। देवताएं सोचते नहीं है ज्यादा। मेरी सोच कैसी है? ज्यादा संकल्प चलते हैं, बुद्धि फास्ट काम करती है, तो देवता कैसे बनूंगी? वो संस्कार जो देवताओं के होने चाहिए वो भी हमारे इमर्ज होने चाहिए। अंतिम स्थिति माना
अब हमारी वो सब संस्कार जो नए सतो प्रधान संस्कार हैं वो अब हमारे दिखाई देने चाहिए। अगर अभी हम सतो प्रधानता को जीवन में अपना नहीं पा रहे हैं तो सतयुग में कैसे जाएंगे? कल की डेट से सतयुग शुरू है तो मैं कैसे वहां पर जाऊं? सतो प्रधान। इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूं। बाबा ने कहा अभी 2 सप्ताह पहले की मुरली में कि बहुकाल का जो वो है अभ्यास, उसका समय समाप्त हुआ। आप सबके नोटिस पर आया हो। अब बहुकाल के प्राप्ति स्वरूप का हिसाब शुरू है। मेरे जीवन में ये कमजोरी है, ये मिस्टेक है, ये कमी है, इसको आप छोड़िए। हम कब तक इसको पकड़ के बैठेंगे? अब जो नयापन है, नई नई चीजें हैं, उनको आप जीवन में अब स्थान दें। जैसे हम लोग मिसाल देते हैं ना, पानी अगर बाल्टी में साफ भरना है तो क्या करो? नल के नीचे रख दो, साफ पानी के नल के नीचे, गंदा निकल जाएगा, साफ से भर जाएगा। ऐसे ही अब हमारे अंदर वो साफ नजर आना चाहिए। अंतिम स्थिति जो आप कहते हो ना, अंतिम स्वरूप, वो सफाई नजर आनी चाहिए। अब हमारे अंदर ये सब कचरे वाली चीजें नहीं नजर आनी चाहिए। ना हमें दिखनी चाहिए, ना हमारी रहनी चाहिए, हमें औरों की भी नहीं देखनी है। औरों की भी अच्छी प्रधान बातें ही देखनी है। ये हमारा स्वरूप अभी हो। कब तक बाबा ने कहा, आज की मुरली में कहा कि मूल संस्कार एक ही होता है जो समय ले लेता है, और तुम्हें संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाना चाहिए। ये भी बाबा ने एक ही बात, समय नहीं लगाना चाहिए। फट से परिवर्तन। कब तक हम समय लगाएंगे? नो, इट इज नॉट गुड। आज की मुरली में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे उस स्थिति को, उस स्टेज को बनाने में सहयोग दे रही है। ऐसे ही निर्विकारी में और बातें आप इसमें जोड़िए। निर्विकारी अर्थात मेरे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये स्वरूप मेरा नजर आ रहा है। आज की डेट में अभी भी क्या है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, गीत लगता है, उस समय चलो अभी आधा कर लो। हमारे पास ORC में बोले भाई बहने, दीदी गीत बड़ा लंबा है, जल्दीबाजी कब तक करनी है? कब तक? अब तो समाना वो होना चाहिए। समाते जाए, हरते जाए, तो सतो प्रधानता की ओर अटेंशन, सतो प्रधान। फिर निरअहंकारी। निरअहंकारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? निर्विकारी में अहम तो आ ही जाता है ना। फिर बाबा ने निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? उसका रीजन है, अहम मैंपन को भी कहते हैं। संस्कृत में अहम होता है ना, मैं, तो मैं मेरी खत्म हुई है, नहीं हुई है। मैं अभी भी बहुत अपना स्वरूप सिर्फ
उठा के रखती है मैं और मेरा। अभी हम बच्चों को इसको ट्रांसफर करना है। बाबा 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 रट लगी, मैं नहीं बाबा। दादी बहुत अच्छा कहते हैं, इसे तो बाबा की ही पॉइंट है। जब कहो मैं तो ये कहो मैं आत्मा। आत्मा भी कौन सी आत्मा, वो याद करो, विश्व कल्याणी आत्मा, मैं वरदानी आत्मा। इस अहम को मारने के लिए अपने इस स्वरूप को हम उजागर, जितना हमारा ये स्वरूप जो कल्याण का है, वरदान का है, भगवान का है, रहम दिल, जितना जितना ये स्वरूप होगा वो मैंपन समाप्त होगा। मैं की जगह अपनापन आएगा, अपनापन। और ये हमारी निरअहंकारी की अचीवमेंट है। मैंने इसको जीता, उसका प्रमाण क्या होगा? प्रमाण कि जैसे बाबा को सब कोई अपना समझता, जैसे सब अपना समझे, मेरी मैं समाप्त होकर के तो तू न रहे, मैं न रहे, मुझ में और बाबा में अंतर न रह जाए। बाबा जैसे निरहंकारी, इसकी डेप्थ तो आप सब समझदार हैं, ज्ञानी तो आत्माएं, रिसर्च वाले हैं, तो अहम को आप अच्छी तरह से अंदर देखो। बड़ा सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और अटैक जरूर करता है। सारे दिन में बार बार इसको चेक करेंगे ना, बाबा में बदलो, बाबा में बदलो, बाबा। मेरे निराधारी, निराधारी माना अपनी संस्कार, अपनी योग्यता, अपनी कलाएं, अपना जिसको आप अपना कहते हो, इसी चीज पर भी आधार। निराधारी, निराधारी बनना है। अपने संस्कारों का भी अगर हम आधार ले लेते हैं तो उसमें भी हम पास नहीं हो पाएंगे। फिर बाबा ने रहम दिल कहा है, बाप समान, साक्षात बाप समान, रहम दिल। सर्व आत्माओं के प्रति रहम। अब रहम दिली क्या है, इसको भी हमको समझना होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की शायद बाबा की साकार मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा कि रहम दिल ये नहीं है, बाबा को समाचार देना चाहिए, और अगर बच्चे बाबा को समाचार नहीं देते हैं तो पाप है। मुझे पता नहीं कितनों को रजिस्टर हुई ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर कोई आत्मा में हम देखते हैं कोई ऐसी बात है जो कि उसके लिए हानिकारक है, यज्ञ के लिए हानिकारक है, तो हमें अवश्य अपने बड़ों को संकेत देना चाहिए, और संकेत दे करके फिर हमको निश्चिंत हो जाना चाहिए। हम निश्चिंत, फिर वो जाने और बढ़े। हमें उसकी रहम दिली का अर्थ ये नहीं कि मैं उसको रहम करूं तो छोड़ दूं, नो, इससे नो रहम दिल। तो बाबा ने कहा रहम दिल अपने प्रति भी बनो, और उन आत्माओं के प्रति उनसे घृणा नहीं करनी, जो आज की मुरली में घृणा नहीं करनी। क्योंकि वो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में क्या थी? देवता थी। क्या बन गई है? कितने नीचे लेवल पर आ गई है। और अगर कोई नीचे लेवल व्यक्ति आ जाता है तो हम उसको ठोकर नहीं मारते, हम उसको सहारा देते, सहारा दे करके उसको खड़ा कर। इसको कहिए रहम, ठोकर नहीं, रहम दिल होकर के उसको खड़ा करने की कोशिश करें, और उसके प्रति स्नेह के, कल्याण के वाइब्रेशन हमारे में। तो अंतिम स्थिति में हमारा पेपर, प्यारे भाई और बहनों, 1 सेकंड का है। इतने लंबे चौड़े कोई हमारे पेपर होने वाले
एक सेकंड के लिए हम ये सारी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा अंत समय पर तुम्हारी स्टेज टॉप पर होगी, माया का वार टॉप पर होगा, प्रकृति का प्रकोप टॉप पर होगा और वायुमंडल में हलचल का प्रभाव भी टॉप पर होगा। उस टॉप स्टेज पर ये टॉप लेवल की लड़ाई होगी। एक सेकंड में तुमको डिसीजन लेना, एक सेकंड होगा तो तब हम जीत। 1 से 2 हो गया तो गए। एक सेकंड के लिए मुझे इतनी प्रिपरेशन अपनी, बाबा कोई लंबे चौड़े एग्जाम थोड़ी लेता हमारे, सेकंड की बात होगी। वो सेकंड मेरा बहुत पावरफुल, ये हमारी परीक्षा, इसका अभ्यास। मैं अभी अहमदाबाद आई हूँ, जिस दिन मैं आ रही थी, आने से पहले इतनी सारी बातें मेरे सामने आ रही, तो मेरे को बाबा की पॉइंट याद है। इधर से ये आ रहा है, इधर से ये, इधर से भाई साहब की तबीयत, कोई इमरजेंसी में ले जा रहे, आधी। तो मैंने उस समय अपने आप को चेक किया। अभी बाबा ने कहा 1 सेकंड में होगा, मैं हो सकती हूँ। मैं भाई बहनों से घिरी हुई थी, कोई कुछ कह रहा, हर एक की अपनी अपनी बात और डिफरेंट वेराइड प्रकार की थी। इट वॉज वन एक्सपीरियंस फॉर मी। उस समय 1 सेकंड मैंने देखा, 1 सेकंड में नहीं कर पाया। वो 1 सेकंड की तैयारी हमारी बड़ी बारीकी से होनी जरूरी है। अब पास हो, तो सूर्यवंशी बनना है ना, चंद्रवंशी तो नहीं बनना है, क्षत्रिय तो नहीं बनना है, युद्ध करते करते तो नहीं जाना है। विजयीपन के संस्कार बहुकाल के होंगे तो हम जा सकते। तो विजयीपन के संस्कार हमें बहुकाल से अपने बनाए। तो ये था हमारा प्यारा बाबा और बाबा की बताई हुई जो बातें हैं वह मैंने शेयर की। अभी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शांति दीदी, ओम शांति। आपने जो भी अंतिम समय के पुरुषार्थ के लक्षण बताए, उसको हम आज के डेट में जो हमारी दिनचर्या है उसमें क्या एफर्ट करें जिससे लास्ट सो फास्ट जा सके। रमा बहन, मैं ये कहूँगी, आपने जो आपका जो लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, लास्ट सो फास्ट, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आज की दिनचर्या में मुझे जो करना है उसके ऊपर अटेंशन। लास्ट सो फास्ट आप ही हो जाएगा, वो रिजल्ट आप ही आएगा। मैं पुरुषार्थ पर अटेंशन दूँ। तो अपनी दिनचर्या एक तो एक्यूरेट चाहिए, वो हम अपने आप को देखें, क्या मेरी दिनचर्या एक्यूरेट है। एक्यूरेट दिनचर्या अर्थात अमृत वेले में विधि से बैठती हूँ या मैं नेमीनाथ होके बैठ रही हूँ। आजकल मैं विधि उसको कहती हूँ जहाँ हमें प्राप्ति का अनुभव। बहुकाल से, मैं वो बात भूल गई, कंप्लीट नहीं की मैंने, बहुकाल से प्राप्ति स्वरूप के अनुभव में हमको रहना।
बाबा ने जो हम बच्चों को दिया है उसकी प्राप्ति में हमें रहना है, तब वो संस्कार हमारे सतो प्रधान बनते हैं। जो हमारे उल्टे संस्कार उनको छोड़ दीजिए। बहुत समय हमने उनके ऊपर अटेंशन दिया, लेकिन अब हमें अपनी प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहना है। सवेरे से लेकर के शाम तक हर बात में, जैसे बाबा ने कहा अमृत वेले फैमिली टाइम है, क्या सच में मैं बाबा की वह फैमिली मेंबर के रूप से रूहान बाबा के साथ कर रही हूँ, या मैं नेमीनाथ होके कर रही हूँ? ऐसे ही मुरली में सुन रही हूँ, तो कौन बोल रहा है, कौन मुझे? वो प्राप्ति का अनुभव करो उस समय। ऐसे ही दिनचर्या है सारे दिन की, तो ये मैं अपना सारे दिन में भाग्य बना रही हूँ, मुझे ये काम है, ये काम है, ये काम है। नहीं, अरे नहीं, काम तो नौकर करते हैं। दादी निर्मल शांता हम लोग को सिखाया करती थी, काम नौकर करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। तो सेवा का जब ये रूप होगा तो वो वाइब्रेशन वाली जो बात है वो हम अटेंशन पर रखें कि मुझसे कौन से वाइब्रेशंस जा रहे हैं। मैं सेवा तो कर रही हूँ, क्या मुझे देख करके लोगों को आ रहा है कि ये बड़ी मेहनत कर रही है? अगर लोगों को ये वाइब्रेशन आते हैं ये बड़ी मेहनत कर रही है, तो मैं फेल हूँ। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि ये कितना अपना भाग्य बना रही है, कितना एंजॉय कर रही है, कितने अतीन्द्रिय सुख में है, कितनी कमाई करे, ये नजर आना चाहिए और महसूस होना चाहिए, ना कि ये बड़ी मेहनत कर रही है। ना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप ये बात, वो सारे दिनचर्या में और 5 स्वरूपों का जो अभ्यास का है। अभी बिरजम भाई जब हॉस्पिटल में थी तो आईसीयू से जब बाहर आए तो मैंने अनुभव पूछा। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। भाई साहब ने कहा कि मैं उस समय ये अनुभव कर रहा था कि बाबा ने ये जो हमको 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया, डिफरेंट ड्रिल्स बताई हैं, वो ड्रिल्स हमारे काम में आती हैं। वो ड्रिल उस समय कठिनाई के टाइम पर वो चीजें काम में आती। जैसे बाबा ने कहा निराकारी साकारी, शरीर में आए शरीर से गए, शरीर में आए क्योंकि आत्मा का इस शरीर के साथ जबरदस्त कनेक्शन है 84 जन्मों का। और अगर बहु काल का इस शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, उसका नतीजा ये होगा कि अंत में आप कितना ही कहते रहोगे मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हो नहीं पाओगे। भगवान वाच, आप आत्मा हो नहीं पाओगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी ये ड्रिल्स सारे दिन की दिनचर्या में इंक्लूड करें। जैसे लास्ट में एग्जामिनेशन जब होता है तो टीचर बताता है ना कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे ही ये ड्रिल्स इम्पोर्टेंट हैं वर्तमान समय के अनुसार जो हमको फायदा देंगे। ठीक है रमा? शांति। हाँ जी। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? Any question? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओम शांति। किसी का क्वेश्चन है सकते हैं दीदी से? ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं, कोई कह रहे हैं कभी ऑफिस का काम ज्यादा होता है तो क्या होता है? ये तो होगा, ये होगा। इसमें ना आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग आईटी से हो, तो आईटी में कंसंट्रेशन भी पूरी चाहिए, जो आपको काम करना है उसके ऊपर पूरा ध्यान चाहिए। वो कंसंट्रेशन आपकी
भी आपकी बनी रहे और आप लाइट भी रहो, उसके लिए बाबा ने एक बारी बताया था, जो गुलजार दादी ने उसको एंडोर्स किया था अपनी क्लासेस में, कि देखो जैसे आप 8 बारी पानी पीते हो ना, उठते हो ना, तो बीच बीच में ये अपने आप को स्मृति दिलाओ। जो स्मृति दिलाएंगे ना, तो वो आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो आप ये नहीं सोचो अभी मैं ये करूं या ये करूं, नहीं, हमें जो काम मिला है वो तो करना है ना, क्योंकि हम उसकी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं या जो कुछ भी वो हम ले रहे हैं, तो हमको काम तो बराबर करना है ना। लेकिन हमें उसके साथ साथ काम के अपने उस कार्य के साथ साथ बीच बीच में कंटिन्यू होल डे, यस, होल डे का ही मामला है, 24 घंटों का मामला है, 24/7 का मामला है। मैं हूँ ही बाबा की सेवा पर, ये भी मुझे करना है, या मुझे कुछ भी कार्य करना है, वो भी तो मुझे शरीर निर्वाह अर्थ करना है ना। कौन करके देगा मेरे को? कोई दूसरा तो नहीं आएगा। आई हैव टू डू इट। जब मुझे करना है तो क्यों नहीं मैं उसको सरेंडर करके करूं, बाबा को सरेंडर करके फिर करूं। जैसे हमारे रमेश भाई थे, रमेश भाई अंत तक अपनी को कर रहे थे, उन्होंने छोड़ा थोड़ी था। रमेश भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना, हमारे यज्ञ के बड़े भाई रमेश भाई सारा काम करते थे, इतनी बड़ी उनकी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, सारे यज्ञ का कारोबार करते थे। कैसे करते थे? एटीट्यूड में था, ये सब बाबा का है, बाबा का है, वो एटीट्यूड में रख करके समर्पण करके फिर ट्रस्टी के रूप से उस चीज को करते। तो बाबा 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 आप सबने देखा रमेश भाई के जीवन में, बाबा बाबा बाबा, रोम रोम में बाबा बसा हुआ था। उन्होंने कोई अपना जॉब नहीं छोड़ा, कोई काम नहीं छोड़ा, सब काम किए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट किए, सिर्फ बाबा। ऐसे हम अपने भाई साहब को देखते हैं, बिरजू भाई को, निर्भय भाई को देखते हैं, बाबा बाबा बाबा, कौन सा काम नहीं करते हैं। मैं समझती हूँ जो आप लोग करते हो ऑफिस में, उससे डबल काम ये भाई लोग करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि में बाबा, बिकॉज दे सरेंडर फर्स्ट टू बाबा। फिर बाबा कहते बच्चे अब ट्रस्टियों के समझ, बाबा की ही चीज को, दो बातें, दो शब्द याद रखें, एक अमानत और दूसरा अनासक्त। अनासक्त और अमानत, ये अनासक्त वृत्ति रखनी है, और जो भी कार्य है, जो भी योग्यता है, जो भी बात है, वो बाबा की अमानत है। जब ये दो शब्द आप याद रखेंगे तो आपके इस कार्य व्यवहार में आपको मदद मिलेगी। अच्छा, और कुछ आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना फास्ट पढ़ नहीं पा रही हूँ। कोई बोल रहे थे फरिश्ता स्थिति पर, और कुछ बोल रहे थे। दीदी एक क्वेश्चन है, हाँ, सिचुएशन में ज्ञान की पॉइंट याद नहीं आती तो क्या करें? इसमें ये अपनी हैबिट है, ये ख्याति का प्रश्न है। तो इसमें आपकी अपनी, देखो आपने किस चीज को ज्यादा स्थान दिया हुआ है अपनी लाइफ में। अगर आपने बाबा की नॉलेज को स्थान दिया हुआ है कि मैं ज्ञान के आधार से अपने जीवन को चला रही हूँ, जी रही हूँ, तो आपको वक्त पर ज्ञान की पॉइंट याद आएगी। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमें ज्ञान को हर बात पर अप्लाई करना चाहिए। ज्ञान समझ हमारा समाधान है। बाबा ने जो समझ दी है वही मेरा समाधान है।
बाबा ने हर बात के लिए, हर सिचुएशन के लिए नॉलेज दी हुई है। तो जब हम उसको यूज करना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको हर बात में बाबा की बात याद आएगी, हर बात में याद आएगी। प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आपको अवश्य इससे प्राप्ति होगी। और कोई क्वेश्चन? देखो, बाबा ने हमको कहा टाइम मैनेजमेंट, हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अभी एक जगह माइंड मैनेजमेंट पे मेरे को बोला बोलो, तो मैंने एक सवाल किया, वो आपसे भी पूछना। माइंड इज मैनेजिंग यू और यू आर मैनेजिंग योर माइंड? आप मन की कठपुतली हो या आपने मन को कठपुतली बनाया है? मन जो कहता है उस तरीके से कर रहे हो या उसके ऊपर पूरा आधिपत्य है? चेक करो। इतना ही करो। मन के अनुसार मैं दौड़ भाग कर रही हूँ या मन को चलाना मैंने सीखा? मेरा मन है ना, तो मेरा है, मेरा तब है जब आपका कहना मानता है। अगर आपका कहना नहीं मानता तो आपका कैसे हुआ? कैसे हुआ? बाबा ने एक बात बताई, तो परीक्षाएं आदि आती हैं, रावण आपके पास आता है, माया आती है। तो देखो, जैसे किसी की, मेरी कोई चीज आपके पास है, मानो मेरा कुछ गोल्डन हीरे का हार आपके पास है, तो मैं क्या करूँगी? मैं बार बार आपके पास आऊंगी ना कि मेरा हीरे का हार मुझे वापस दे दो, आऊंगी ना? ऐसे ही हमने माया की, रावण की चीज अपने पास रखी हुई है, इसीलिए माया और रावण बार बार हमारे पास चक्कर लगाते। उसको दे दो, निकाल दो, तो माया रावण आएगा ही नहीं। आप उसकी चीज रख के बैठे हो तो जरूर आएगा ना बार बार। जब आप छोड़ दोगे, उसको निकाल दोगे, तो आना बंद कर देगा। तो उसको वो आप दे दो, ये लो अपनी चीज और जाओ, अभी मेरे पास नहीं आना। ठीक है? और वो जीत बनने के लिए क्या करें? वो जीत बनने के लिए ड्रामा की और पाठ की बात को याद करो। हम इस जन्म के साथी सदा काल के 84 जन्मों के नहीं हैं, केवल इसी जन्म में हम साथ हैं। अगले जन्म में कोई और होंगे, पिछले जन्म में कोई और थे, तो ये केवल पाठधारी है, इसलिए मेरे को मोह नहीं आते। अच्छा, और अच्छा, आप सबको पता है आज रात को 9 बजे सारे जो अपना वो है ना, विदेशियों ने एक फिल्म बनाई है, द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम्स, द ग्रेट लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम्स। आप लोग जरूर देखिएगा, पीस ऑफ माइंड पर एट 9। ब्यूटिफुल फिल्म, ब्यूटिफुल, जरूर देखना। और आज ही रजिस्टर करिए उसके लिए, ठीक है? और रजिस्टर कैसे करना है वो नेहा बहन आपको बता देती है। नेहा बहन बता सकते हैं, या पीस ऑफ माइंड पर आएगा तो सब देख सकते हैं? संजीव भाई को भेज देती हूँ। संजीव भाई को भेज देते हैं, तो संजीव भाई आगे फिर सबको पास ऑन कर देंगे, लिंक दे देंगे। और कोई क्वेश्चन? रमा दीदी, संजीव भाई, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो चलो फिर अभी बाबा को याद करो। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे,
मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। बहुत अच्छा गीत रहा, वाकई योग बना दिया आपने। सुंदर बहन आपकी सलमा जादू है आपका। बहन जी, ओम शांति। थैंक यू। अस्मिता बहन बहुत बहुत अच्छा गीत गाया। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.